आप सबका त्रिनेत्र बैच में स्वागत है, जो हम लोग का एसएससी जीडी का स्पेशल बैच है। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे डिविजिबिलिटी रूल, हम लोग पढ़ रहे थे, यानी कि विभाजकता के नियम पढ़ रहे थे। अच्छा, इससे पहले एक बात मैं बता दूं कि आप लोगों को ये पता है कि इस पे हम लोग जो पढ़ रहे थे ये मेन चैनल पे, यानी कि सिलेक्शन पाठशाला के मेन चैनल पे हम लोग पढ़ रहे थे। लेकिन आज से ये क्लासेस यहीं पे होंगी सिलेक्शन पाठशाला 2.0 पे। यहाँ पे हम लोग लाइव क्लास हम लोग जल्दी जीडी के शुरू करने वाले हैं। अभी लाइव क्लास, अभी वो फीचर ऑन नहीं हुआ है लाइव का, तो इसलिए अभी मैं ये वीडियो बना दे रहा हूँ। जैसे ही लाइव ऑन होगा तो हम लोग पूरा डिटेल से डेली लाइव क्लास के रूप में ज्यादा देर तक हम लोग लाइव करेंगे और चीजों को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे। तो आइए फिलहाल पहले विभाजकता के नियम जो है उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग वीडियोज के फॉर्म में ही पढ़ते हैं और उसके यहीं से तुरंत आगे से हम लोग लाइव क्लासेस शुरू कर देंगे। ठीक है, उसमें बहुत जल्दी सब परसेंटेज और ये सभी चीजें हैं, सब कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी इसको अलग अलग दोस्तों तक अपने शेयर कर दीजिए और आप लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिए, ताकि हम लोग का लाइव का वो जो फीचर है वो ऑन हो जाए और फिर मैं लाइव क्लासेस शुरू कर सकूं। तो चलिए, हम लोग कहाँ तक पढ़े थे बाबू? अभी तक हम लोग जाने थे, आप लोग 7 तक विभाजकता के नियम देख चुके हैं। ठीक है, पिछले पार्ट तक में, वहां से आगे हम लोग कंटिन्यू होते हैं। तो यहां से इस वीडियो से हम लोग को देखना है कि 8 से विभाजकता के नियम क्या है। जो बच्चे पिछले वीडियोस को नहीं देखे होंगे वो अगर पहली बार यहाँ पे आ रहे होंगे, टेंशन मत लीजिए, पिछला प्लेलिस्ट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो मेन चैनल पे, वहां पे भी जाके आप उतना बाकी के जो पार्ट्स हैं वो देख सकते हैं और उसके आगे से हम लोग यहाँ पे आप कंटिन्यू रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो 8 से विभाजकता के रूल के बारे में हम लोग को देखना है ना। 8 से देखना है, हम लोग 2 से देख चुके हैं, 3 से देख चुके हैं, 4 से देख चुके हैं, 5 से देख चुके हैं, 6 से देख चुके हैं, 7 से भी देख चुके हैं। अब हम लोग को 8 से देखना है। तो 8 से विभाजित होने का बहुत ही सिंपल सा फंडा है, याद रखेगा। कोई भी ऐसी संख्या लिखी गई हो जिसका अंत के 3 अंक 8 से विभाज्य हो, जिसके अंत के कितना बाबू, अंत के 3 अंक, 3 डिजिट्स जो हैं, अंत के 3 अंक 8 से विभाज्य हो। अंत के 3 अंक क्या होने चाहिए? 8 से विभाज्य होने चाहिए। एक तो केस ये है, विभाज्य होने चाहिए। तो उससे क्या हो जाएगा, अगर अंत के 3 अंक 8 से विभाज्य होता है तो वो संख्या कंप्लीटली 8 से डिविजिबल है। या फिर एक और केस है, सिर्फ यही नहीं, अगर अंत में जो 3 हो, अंत में 3 शून्य हो जाए, यानी कि 3 अगर 0 हो, 3 0 आ जाए लगातार, जैसे 4 वाले में आप पढ़े थे ना, 2 0। और मैंने कहा है कि सबको कंबाइंड करके मैं बताऊंगा, तो इसी में हम लोग खत्म करके उसे कंबाइंड भी करेंगे। तो अंत में 3 0 हो तो वो 8 से विभाज्य। जैसे देखिएगा, कोई भी हम लोग लेते हैं, कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए कितना भी बड़ा आप संख्या लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हमें ये संख्या देखने है कि ये 8 से विभाज्य है कि नहीं, तो हमें इससे मतलब नहीं है कि ये कितनी बड़ी संख्या, हमें बस अंतिम के 3 अंकों पे फोकस करना है। ये 8 2 3 जो है, यानी कि 328 पे आपको फोकस करना है। अगर ये संख्या 8 से विभाज्य है तो ये पूरी की पूरी संख्या कंप्लीटली 8 से विभाज्य होगी, यानी कि ये 8 से कंप्लीट विभाज्य है तो ये पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। ओके, अच्छा, 0 के लिए मैंने कहा कि कोई भी संख्या हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर अंत में 3 0 हो, अंत में 3 0 आपको दिख गया तो ये डेफिनेटली 8 से विभाज्य पूरी संख्या होगी। आप नॉर्मल भाग करके देख सकते हैं। कोई भी संख्या आप ले रहे हैं, कितना भी बड़ा संख्या हो, अंत के 3 0 कहा गया तो इसका अर्थ है कि अब कोई क्वेश्चन करे बाबू, कोई बच्चा कहे कि सर क्या इतना 0 है तो ये भाग विभाज्य है कि नहीं, तो हमें बहुत ज्यादा 0 है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें मतलब है कितना, तो अंत के 3 अंकों से, अंत के 3 अंक 0 हैं तो ये 8 से विभाज्य है। ठीक है, मैं चाह रहा हूं कि हम लोग थोड़ा सा, चूंकि इधर बहुत कम क्लासेस हो पाए हैं, तो इसलिए लाइव के रूप में मैं इसलिए करना चाहता हूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और 1 घंटा से ज़्यादा हम लोग लाइव करेंगे। पहले शुरू हो जाए एक बार, टाइमिंग मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है, और उसके बाद जल्दी जल्दी करना है क्योंकि समय कम है। तो अब दिसंबर शुरू होने से पहले मैं लाइव शुरू कर देना चाहता हूँ, बाकी देखते हैं, जैसे फीचर ऑन होता है हम लोग लाइव शुरू कर देंगे। तो ये बाबू आपका क्या है, ये 8 से विभाज्य है। ऐसी सभी संख्याएं 8 से विभाज्य होंगी जिसके अंत के 3 अंक 8 से विभाज्य हो या फिर अंत में 3 0 हो। अब आपके मन में आए कि कोई ऐसा संख्या है, कुछ भी लिखा हुआ है और इस तरीके से है, तो ये 8 से विभाज्य है कि नहीं। चलिए एक बार के लिए मान लीजिए कि शायद 5 है, तो आप देखते ही कहेंगे कि नहीं होगा, लेकिन ऐसे है तो
तो हमें क्या करना है कि हमें इसके अंत के 3 अंक जो है उसमें भाग देंगे। तो 8 पचे 40, 5 2 8 6 48, नहीं शेषफल आ गया, यानी कि ये संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, मैं सबका कंबाइंड करके बताऊंगा, एक साथ सब लिख करके सभी नंबरों को एक बार मैं कॉम्बिनेशन में बताऊंगा कि कौन किसके साथ अच्छा से अटैच हो रहा है। चलिए ये हो गया 8 वाला। आज हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, थोड़ा उसे सब समझ ले, फिर हम लोग को सब इकट्ठा एक बार यहाँ पे देख लेंगे। चलिए देखिए, अब हम लोग जो देख रहे हैं 9 से विभाज्य होने के क्या रूल है। तो ये जो 3 था ना, 3 वाला रूल उसी से कनेक्टेड है, यानी कि 3 वाले में क्या था कि सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए, उसी तरह 9 से विभाज्य होने के लिए उसके सभी अंकों का जो योग होना चाहिए वो 9 से विभाज्य होना चाहिए। अंकों का आंकिक योग मतलब उनके अंकों का योग करना है। जैसे ऐसे देखिए, मान लीजिए ये एक कोई संख्या हम लोग लेते हैं ऐसे ही, तो इसको हम लोग चेक करते हैं कि 9 से विभाज्य है या नहीं। तो क्या करना होगा, इसमें सभी अंकों को हमें ऐड करने होंगे। तो जैसे 5 4 9 9 3 12 12 5 17 17 1 18, यानी कि टोटल इसका अंकों का योग कितना है 18, और 18 9 से विभाज्य है, इसलिए पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। आप 9 से भाग करके देख सकते हैं, आप चाहें तो 9 से भाग करके देख सकते हैं। 9 छक्के 54, कट गया 3 5 0 9 3 27, यहाँ पे हो गया 8 1 9 9 81। देखें तो ये पूरी तरह से कट गया, यानी कि ये 9 से विभाज्य है। अगर यहीं पे हम इसके बजाय ऐसा हम लोग संख्या रखे होते हैं, इस तरीके का कोई भी संख्या हम लोग लेते हैं, तो ये 9 से विभाज्य नहीं होती। क्यों? क्योंकि 5 4 9 9 3 12 12 6 18 18 2 20 हो जाता है, और 20 9 से विभाज्य नहीं है। वैसे भी आप यहाँ पे देखें तो 9 चौके 54 कट जाएगा, 9 चौके 36 कट, 2 शेषफल आपका आ रहा है कि नहीं, तो ये डेफिनेटली 9 से विभाज्य नहीं होगी, यानी कि ये 3 से कनेक्टेड है। तो जैसे मैंने कहा है कि हम लोग इकट्ठा ही, अब 3 वाले के साथ इसका कनेक्शन है तो एकदम आराम से हो जाएगा। अच्छा, अब 11 हम 11, अच्छा 11 से पहले जल्दी से एक 10 वाला मैं बता दूं। 10 के लिए कोई खास उतना ध्यान नहीं रखना, 10 के लिए बस सिंपल सा लास्ट का अंक 0 होना चाहिए, तभी 10 विभाज्य है, वरना नहीं होगी। लास्ट का अंक 0 होना चाहिए, बस बात खत्म। तो लास्ट का अंक 0, यानी कुछ भी 20 है 0 है तो विभाज्य है, कितना भी बड़ा संख्या लिया गया है कुछ भी, ये 10 से विभाज्य नहीं है। लेकिन अगर अंत में 0 दिख गया तो विभाज्य है। अच्छा, 0 के बाद कोई अंक आ गया तो ये फिर विभाज्य नहीं है, क्योंकि हमें अंत में 0 चाहिए ना जी, कहीं 0, फिर अंत में 0 दिख गया तो हाँ ये 10 से विभाज्य है। तो इसके लिए तो छोटा सा बात है कि अंत में सिर्फ 0 दिखना चाहिए। अब अंत में 5000 0 हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक 0 सबसे अंत में होना चाहिए, तो वो संख्या कंप्लीटली 10 से विभाज्य है। अगर ऐसा नहीं है तो वो नहीं है। ठीक है, आइए इसके आगे वाले हम लोग देख लेते हैं, इसमें पूरा हम लोग को खत्म कर लेना है। अब देखते हैं, अब हम लोग को 11 से देखने हैं कि 11 से विभाज्य होने के लिए, 11 से विभाजित होने के लिए क्या रूल है। इसमें क्या है कि हमें इसमें प्लेस का ध्यान रखना होगा, यानी कि सम स्थान, सम संख्या नहीं, हमें सम संख्या से मतलब नहीं है, सम स्थान। ठीक है, संख्या से मतलब नहीं है, सम स्थान और विषम स्थान जो है, और विषम स्थान मैं समझा देता हूं। सम स्थान और विषम स्थान, इन पे सम स्थानों पे जो संख्याएं हैं और विषम स्थानों पे जो संख्याएं हैं उनको जोड़े जाए, यानी कि सम स्थानों पर के सभी संख्या को जोड़ दिया जाए, फिर विषम स्थानों पर के सभी संख्याओं को जोड़ दिया जाए, और उनका डिफरेंस, उनका अंतर अगर 11 से विभाज्य होता है तो पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाज्य है। एक और केस होगा कि उनका अंतर, अच्छा चलिए वो केस मैं अभी नहीं यहाँ पे बनाऊंगा, तब आपको मैं समझाऊंगा ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। अब पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर हम लोग चेक भी करना चाहें कि कोई ऐसा नंबर हो, कोई ऐसा नंबर मिल पाता है कि नहीं, तो चलिए पहले हम लोग चेक करके देखते हैं। तो मान लीजिए कि कोई हम लोग नंबर लेते हैं 91, हाँ चलिए 74। अब इसमें हम लोग चेक करते हैं ये 11 से विभाज्य है कि नहीं। तो ये क्या तर्क कहता है कि सम स्थान और विषम स्थान, चाहे आप इधर से चलिए या आप इधर से चलिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें बस सम स्थान और विषम स्थान को ध्यान देना है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 9 और 7 ये दोनों अगर इधर से चल रहे हैं तो विषम स्थान हो गया, और ये दूसरा और चौथा स्थान यहाँ से हो गया। आप इधर से चलेंगे तो ये पहला और ये तीसरा स्थान विषम आप कहेंगे, और इसको दूसरा और ये चौथा सम स्थान। तो बात समझ में आया, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप इधर से जा रहे हो या इधर से आ रहे हो, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, तो 9 और 7 को जब हम जोड़ेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 4 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इस 16 और 5 का अंतर जो हम निकालेंगे वो कितना हो जाएगा, 16 5 का अंतर हो जाएगा 11, और अगर ये 11 11 से विभाज्य है, 11 11 से विभाज्य है,
तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या भी विभाज्य होगी। अब एक बार के लिए अगर ये नंबर इस प्रकार से हो, तब कोई बच्चा कहे सर अब कैसे होगा, अगर ऐसे लिखा हुआ होता तो, अगर ऐसे लिखा हुआ हो तो तब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे तो आपके पास 16 ऐसे है। अब कोई बात नहीं है, नंबर का हेर फेर से मतलब नहीं है, नंबर वही है, मैंने पलट दिया है, 9174 था, मैंने 4719 कर दिया, सब कुछ यही रखा है मैंने। फिर अब आप जब देखेंगे 9 और 7 को ऐड करेंगे तो 16 हुआ, और फिर 4 और 1 को देखें तो 5 हुआ। अब आप कहेंगे सर अब की बार यहाँ पे 16 इधर हुआ था, 5 इधर हुआ था, तो आप 16 में से 5 घटाएं, तो आपके 5 में से 16 घटाना है क्या? ऐसा नहीं, कहा जा रहा है सम स्थानों की संख्या का योग और विषम स्थानों की संख्याओं के योग का अंतर, मतलब उनके बीच में जो दूरियां हैं। अब वो पॉजिटिव निगेटिव की यहाँ बात नहीं है, कितना डिफरेंस है, तो 16 5 का डिफरेंस फिर 11 ही है, तो ये डेफिनेटली 11 से विभाज्य होंगे, ये दोनों संख्याएं 11 से विभाज्य होंगी। ठीक है, अब बात आता है कि अगर कोई केस ऐसा आ जाए, मान लीजिए मैं एक ले लेता हूं, ओके, अब ऐसा हो तब क्या होगा? अब इस संख्या के बारे में बताना 11 से विभाज्य है कि नहीं। तो हम लोग तो यहाँ पे देख रहे हैं 7 2 9 और 6 3 9, जा 9 में से 9 गया 0 आ गया, 9 में से 9 गया 0 आ गया, तो क्या ये अब विभाज्य है कि नहीं? तो हाँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब अंतर करें तो वो या तो 11 से विभाज्य हो या फिर 0 आ जाए, तब भी वो 11 से विभाज्य हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। यानी कि इस संख्या में अगर हम लोग 11 से भाग लगाएं तो ये भी हम लोग का आराम से भाग हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डेफिनेटली होगा, ये संख्या 11 से विभाज्य है। एक और केस इसमें होता है कि अगर कोई भी संख्या सम संख्या में बार बार रिपीट हो रही हो तो डेफिनेटली विभाज्य है। जैसे मैंने कहा, मान लीजिए कि 3 है, तो 3 सम संख्या में यानी कि 2 बार आए, या फिर 4 बार आए, या फिर 6 बार आए, 8 बार आए, ऐसे सम संख्याओं में रिपीट हो रही है, कोई भी एक संख्या बार बार आ रही है सम संख्याओं में, तो वो डेफिनेटली 11 से विभाज्य है। 3 का ही नहीं, आप 5 लीजिए, 6 लीजिए, 1 लीजिए, 2 लीजिए, कुछ भी सम संख्या में रिपीट हो रही है बार बार, तो वो होगी। एक और केस, अगर कोई भी संख्या 6 के गुणज में बार बार आ रही है, यानी कि 5 जो है वो 6 बार आ जाए, या 6 के पहाड़े में कितने भी बार आए, 12 बार आ जाए, फिर 18 बार, तो ये तो सम संख्या वाला भी रूल में काम में आ जाएगा, तो वो भी डेफिनेटली 6 जो होगी वो 11 से विभाज्य होगी, यानी कि वो तो सम संख्या वाला में ही आ जाएगा, क्योंकि 6 के पहाड़ा तो सम संख्या में ही आएगा, तो हम लोग जो सम संख्या की बातें की उसी में वो सब कुछ आ जाएगा। तो ये हो गया 11 के विभाजित होने का, 11 से विभाजित होने का नियम। अब आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा नेक्स्ट देख लिया जाए। आइए अब एक बार सभी को इकट्ठा कर लेते हैं, क्या क्या था। तो देखिए, एक जैसे कनेक्टेड कौन कौन से थे, 2 4 और 8, इनको आप एक कैटेगरी में रख सकते हैं। क्या कहानी था? 2 के लिए था कि अंतिम एक अंक क्या होने चाहिए, 2 से विभाज्य होना चाहिए, तो वो डेफिनेटली 2 से विभाज्य है, यानी कि सम संख्या अंतिम में होना चाहिए, तो वो 2 से विभाज्य होगा। 4 का क्या था? अंतिम 2 अंक, क्या था? अंतिम 2 अंक था, अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होने चाहिए, या फिर अंत में 2 0 होना चाहिए, तो वो 4 से विभाज्य हो रहा था। 8 का क्या केस हम लोग देखें, अंतिम 3 अंक, अंतिम अभी हम लोग देखें ना, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होने चाहिए, या फिर अंत में 3 0 होना चाहिए, तो भी फिर ये 8 से विभाज्य होगा। फिर हम लोग एक कैटेगरी में बांट सकते हैं 3 और 9 को। 3 में क्या था? अंकों का योग, अंकों का आंकिक योग, यानी अंकों का योग जो है, उसके नंबरों का योग जो है वो अगर 3 से विभाज्य है तो 3 से विभाज्य होगा, अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो वो 9 से विभाज्य होगा। अब बच गए 6 का कहानी ये था कि जो 2 वाला रूल है और 3 वाला रूल है वो फॉलो होना चाहिए, तो वो 2 और 3 से विभाज्य हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 5 के लिए कहानी हम लोग देखें कि 5 से विभाज्य होने के लिए क्या कहानी है, तो अंक में या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो वो 5 से विभाज्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। 10 के लिए तो कोई बात नहीं, अंत में 0 था, ठीक है। 7 के लिए स्पेशल से हम लोग देख ही चुके हैं कैसे एक माइनस कर करके हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो इस तरीके की चीज़ों को हम लोग समझ लिए हैं। इसमें हम लोग विभाजिता के नियम हम लोग जान गए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू किया जाएगा। आप लोगों से फिर से एक बार मैं बता दूं कि हम लोग यहाँ पे लाइव क्लास करने वाले हैं। सिलेक्शन पाठशाला 2.0 पे लाइव क्लास होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिसे आप शेयर कर सकते हैं, या वीडियो को शेयर कर दीजिए, उसके थ्रू भी कोई आ सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग लाइव क्लास के रूप में जल्दी जल्दी क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लेंगे। अभी भी बहुत हम लोग के पास इतना समय है कि हम लोग आसानी से पूरे चीज़ों को ढंग से कवर किया जा सके और लंबा लंबा क्लास थोड़ा सा चलाया जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और बस अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर लाइव के रूप में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।